नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कारक प्रकरण में करण कारक यानी तृतीय विभक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ। तो हमारे जो सिलेबस में जो सूत्र आए हैं हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। तो तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक का सूत्र हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रथम सूत्र है करण कारक का साधकतमम करणम, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उसे हम करण कहते हैं और उसकी करण संज्ञा होती है। साधकतमम शब्द का अर्थ है कर्ता के द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाने की दशा में जो सहायक है वही प्रकृष्ट उपकारक, यानी कि कर्ता अपनी क्रिया की सिद्धि करने में क्रिया की सिद्धि के लिए जिसको सबसे अधिक सहायक बनाता है वही प्रकृष्ट उपकारक है। अर्थात जिस पदार्थ के व्यापार के बाद क्रिया की सिद्धि हो जाती है वही सबसे अधिक सहायक होता है और उसी की करण संज्ञा होती है। जैसे कि अन्य कारकों की अपेक्षा प्रकृष्ट उपकारकता करण में है, क्योंकि इसी के व्यापार के बाद ही क्रिया की सिद्धि होती है। करण साधन होने से गौण है क्योंकि वह कर्ता के अधीन होकर कार्य करता है, तो कर्ता के बिना व्यापारवान हो भी नहीं सकता। जिसके व्यापार के बाद जब जहाँ क्रिया की फल सिद्धि विवक्षित होती है तब वहाँ उस कारक को करण माना जाता है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहने की बात यह है कि क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे स्थालिया पचती, इस यहाँ विवक्षा में इस थाली को पाक की निष्पत्ति में यानी कि खाना पकाने की निष्पत्ति में साधकतमम मान लिया जाता है, इसलिए इस थालिया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्यथा अगर हम इसको पाक क्रिया का आधार मानेंगे तो इस थालियाम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा और इस थालिया यानी कि इस थाली को हम पाक की निष्पत्ति में साधकतमम मान ले तो इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्ग का मतलब है फल की प्राप्ति होना और फल की प्राप्ति का द्योतित होने पर कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग अर्थ के गम्यमान होने पर तृतीय विभक्ति होती है। एक बार समझ लो कि क्रिया की समाप्ति पर फल प्राप्ति होती है, क्योंकि फल प्राप्ति पर्यंत ही क्रिया देखी जाती है। अपवर्ग का मतलब है फल की प्राप्ति, तो कह रहे फल की प्राप्ति होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग अर्थ के गम्यमान होने पर तृतीय विभक्ति होती है, यानी कि फल प्राप्ति हो जानी चाहिए। अतः अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति होने पर और यह सूत्र काल अध्वनो अत्यंत संयोगी से की जाने वाली द्वितीया का अपवाद भी इसको मान सकते हैं, लेकिन उधर फल की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण है ऐना क्रोशेन व अनुवाको अधीते, यानी कि दिन भर में या कोश भर में अनुवाक पढ़ लिया। ठीक है, तो इस वाक्य में अध्ययन रूप फल की प्राप्ति बताई गई कि हमने इतना पढ़ लिया, इतना हमने पढ़ लिया, इतना हमको मतलब प्राप्त कर लिया। इसलिए अपवर्गीय तृतीया सूत्र से कालवाचक अहन शब्द से और मार्गवाचक क्रोश शब्द से तृतीय विभक्ति अहना क्रोशेन वा हुआ, यानी तृतीय विभक्ति अहन शब्द की अहना और क्रोश शब्द की क्रोशेन हुई। फल की प्राप्ति में काल व मार्गवाचक शब्द से तृतीया आई, तो यह तृतीया काल अध्वनो अत्यंत संयोगी से प्राप्त द्वितीया को बाध कर आई है, क्योंकि यहाँ फल की प्राप्ति हो गई है। काल अध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र से फल की प्राप्ति का होना दर्शाया नहीं गया था, लेकिन अपवर्ग तृतीया कहती है कि जहाँ फल की प्राप्ति हो जाए वहाँ कालवाची मार्गवाची शब्दों से तृतीय विभक्ति होती है और फल की प्राप्ति नहीं हो तो उसको बाध कर द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट सूत्र सहयुक्त अप्रधान है, यानी कि सह के अर्थ में प्रयुक्त अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है, यानी कि सह के अर्थ के योग में अप्रधान अर्थात वाक्य के प्रधानकर्ता का साथ देने वाले के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है, यानी कि अप्रधान की सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे समझा देती हूँ, पुत्रेण सह आगते पिता,
देखिए यहाँ आगत है, क्रिया का मुख्य संबंध किससे है? पिता से है। अतः पिता तो हो गए प्रधानकर्ता, ठीक है। और पुत्र का आगत क्रिया से संबंध हुआ क्योंकि पुत्र के साथ पिता आया, तो यहाँ साथ आने से गम्यमान होने के कारण जो पुत्र है वो है अप्रधान, ठीक है। क्योंकि पुत्र के साथ पिता आया तो पिता तो प्रधान हो गया, लेकिन साथ में आने के कारण जो पुत्र है वो अप्रधान हो गया। अतः उक्त सूत्र से यानी कि सहयुक्त प्रधान सूत्र से सह के अर्थ में युक्त अप्रधान पुत्र में तृतीय विभक्ति व प्रधान पिता में प्रथमा विभक्ति आई है। तो सह के योग में अप्रधान से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सूत्र है तृतीय विभक्ति करण कारक का। ये अंग विकार है कि जिस विकार युक्त अंग से अंगी यानी कि व्यक्ति जिसका अंग है उसमें विकार दिखाई दे तो उस अंग से तृतीय विभक्ति होती है। देखिए उस अंग से होगी, तृतीय का अर्थ है संबंध, यानी कि वह संबंध जिस विकार में अन्वित होता है उसके योग में विकार युक्त अंग से ही तृतीय विभक्ति होगी। यानी कि जिस विकार युक्त अंग से अंगी का विकार दिखाई दे उस विकार युक्त अंग से ही तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है अक्षणा काण है, यानी कि आँख का काना या आँख से काना। तो यहाँ आँख के विकृत होने से व्यक्ति का काना होना लक्षित होता है। अतः अक्षी शब्द से प्रकृत सूत्र से यानी कि ये नंग विकार है सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ अक्षी के विकार युक्त होने से व्यक्ति का शरीर विकार युक्त कहलाता है। इसी प्रकार पादेन खंजे, पैरों से लंगड़ा, यानी कि पैर विकार जिस विकार युक्त अंग से अंगी का विकार दिखाई दे, कि पैरों से अंगी का विकार दिखाई दे रहा है इसलिए पैर में पादेन यानी पाद शब्द में तृतीय विभक्ति आई है। सिरसा खलवाटे यानी कि सिर से गंजा, तो यहाँ सिर से विकार दिखाई होने के कारण सिर में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है सिरसा। कर्णेन बधिरे, कान से बहरा, तो यहाँ कर्ण से अंगी का अंग विकार दिखाई दे रहा है इसलिए कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होकर कर्णेन रूप बना। इस प्रकार से विकार युक्त अंग से ही तृतीय विभक्ति होती है। अगला है लक्षण, अगला है सूत्र इत्थम्भूत लक्षण है। इत्थम्भूत का अर्थ है किसी विशेष दशा का प्राप्त हुआ। इत्थम्भूत यानी इस प्रकार की दशा को प्राप्त हुआ। लक्षण का अर्थ है ज्ञापक, यानी किसी प्रकार विशेष या विशेष दशा को प्राप्त हुआ प्राप्त किए हुए लक्षण के वाचक से तृतीय विभक्ति होती है। यानी कि जटा भी ताप से, जटाओं से ऐसा सूचित हो रहा है कि तपस्वी है, तो यहाँ इत्थम्भूत लक्षण है, यानी कि जटाओं से तपस्वी होना सूचित होता है। अर्थात तपस्वित्व का जो ज्ञापक है लक्षण है वो जटा है, तो उससे तपस्वित्व इत्थम्भूत है, यानी कि जटाओं से ऐसा हो रहा है कि तपस्वी है। अतः जटा शब्द से इत्थम्भूत लक्षण सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है। तो जटाभि में तृतीया का जो अर्थ है वो लक्ष्य लक्षण भाव है। लक्ष्य है तापस, लक्षण है जटा, तो यहाँ तापस के लक्षण जटा से तृतीय विभक्ति हुई है, क्योंकि सूत्र कहता है इत्थम्भूत लक्षण है कि किसी विशेष दशा को प्राप्त हुए के जो लक्षण है उसके वाचक से तृतीय विभक्ति होगी। यानी कि जिससे व्यक्ति की दशा द्योतित हो रही हो, जिससे उसमें ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जटा भी ताप से, कि जटा से ऐसा लग रहा है कि यह तपस्वी है, तो जटा लक्षण है इसलिए उस जटा लक्षण तापस के लक्षण जटा है, तो जटा में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।